हाय गाइस, आपने कॉर्पोरेट सेक्टर में काफ़ी बार सुना रहेगा कि आप किसी सीनियर एग्जीक्यूटिव को पैसे देके जॉब सिक्योर कर सकते हो। इवन वेंडर में भी परचेस मैनेजर को पैसा खिला के यू कैन गेट द ऑर्डर। ऐसे काफ़ी सारे न्यूज़ आते रहते हैं। कितने सच है, कितने झूठे हैं, दैट वी डोंट नो। सिमिलर थिंग हैज़ हैपेंड रिगार्डिंग टीसीएस। तो फरवरी 2023, मार्च 2023 जिन लोगों को एम्प्लॉय किया गया था, ऐसा बोला गया था कि उनके जो एग्जीक्यूटिव है एक्स वाई जेड, उन्होंने पैसा लेके उनको रिक्रूट किया गया था। तो इस वीडियो में अपन डिटेल में जानने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो नीचे लिंक दिया है, उसको क्लिक करके फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करना है। चलिए, सो टीसीएस एक बहुत बड़ी कंपनी है इन आईटी सेक्टर, सबको पता ही है। सो फरवरी मार्च 23 कुछ लोगों ने कंप्लेंट किया था सीईओ को कि ऐसे सबके कंपनी में हो रहा है, एंड टीसीएस ने इमीडिएटली इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया था कि ऐसे कोई एम्प्लॉय है क्या जिनको पैसा लेके काम पे रखा गया था। सो इवन उन्होंने जो 23 जून को एक्सचेंज फाइलिंग किया था ऑन द रिक्रूटमेंट एक्टिविटी, करेक्ट ना, तो उनका एक रिसोर्स मैनेजमेंट ग्रुप है जो ये एक्टिविटी उनके लिए करता है। तो उन्हें कहते हैं कि हमने उनके लिए कोई भी रिक्रूटमेंट नहीं किया है, करेक्ट है। सो आरएमजी जो है उनकी एजेंसी, उनका जो काम है वो बस एलोकेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेस है, करेक्ट ना। सो एंड जहाँ पे वो जो रिक्वायरमेंट है थ्रू कॉन्ट्रैक्टर होता है, करेक्ट ना। सो बेसिकली टीसीएस का जो अपॉइंटमेंट होता है, उनका एक टीम है जिसका नाम है टैलेंट एक्विजिशन डिपार्टमेंट, उनके थ्रू पूरा रिक्रूटमेंट होता है। देन ऑन जून 29 और एक इवेंट हुआ। अगम टैक्स चेयरमैन जो थे एन चंद्रशेखर, उन्होंने कहा कि कंपनी ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया है, एंड उसके बाद उनको पता चला कि 6 एम्प्लॉय एंड स्टाफिंग फर्म जो इसमें इन्वॉल्व थे, जिन्होंने जेन्युइनली पैसा लेके लोगों को काम पे रखा था, क्योंकि टीसीएस का जो रेगुलर टीम था जो रिक्रूटमेंट देखता है, उन्होंने ऐसा कुछ एक्टिविटी नहीं किया था। फिर ये किसने किया? तो दे डिड इन्वेस्टिगेशन कि किन लोगों को अपॉइंट किया गया, कैसे अपॉइंट किया गया। तो 6 एम्प्लॉय को पाया गया कि उन्होंने गड़बड़ की, और स्टाफिंग फर्म जो रिसोर्स ला के देते हैं उन सबको निकाला गया है इमीडिएटली। अब इसका कंपनी को खर्चा कितना है? 100 करोड़। तो बेसिकली कंपनी के इसमें इस बियॉन्ड मनी नाम खराब होता है कि टीसीएस में ऐसी एक्टिविटी हो रही है। सो टीसीएस के जो एम्प्लॉई है दैट टेकिंग ब्राइब फ्रॉम रिक्रूटमेंट एजेंसी एज वेल एज फ्रॉम पीपल, एंड उनसे पैसा लेके उनको काम पे रखते हैं बिकॉज दे आर एट अ सीनियर पोजीशन। तो उनके लिए काम पे रखना बहुत पॉसिबल है आराम से। तो ये कितने साल चल रहा है पता नहीं, बट वो 2023 में सामने आया है कि ऐसे ऐसे कंपनी में स्कैम चल रहा है, एंड पीपल आर गेटिंग रिक्रूटेड बाय गिविंग ब्राइब, करेक्ट ना। तो फॉलोइंग तो फाइनल जो इन्वेस्टिगेशन हुआ तो टोटल 16 एम्प्लॉय को निकाला गया, एंड 3 एम्प्लॉय को रिसर्च मैनेजमेंट टीम में से निकाला गया, तो टोटल 19 लोगों को निकाला गया। देन उनके 6 जो वेंडर्स थे उनको डिबार कर दिया है जो इस तरह के एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे। तो टीसीएस ने इमीडिएटली एक्शन लिया है। तो एज ए इन्वेस्टर आपको डरने की बात नहीं है, बिकॉज क्या है, स्टॉक मार्केट बहुत सेंसिटिव है। जब भी कोई एक बैड न्यूज भी आता है रिगार्डिंग कंपनी, उसके शेयर्स पे इम्पैक्ट आना स्टार्ट होता है, इसलिए वीडियो आपके लिए जरूरी था। तो बेसिकली क्वेश्चन सर, विल इट अफेक्ट आवर स्टॉक? नो, क्योंकि उसका कंपनी के शेयर से कुछ भी संबंध नहीं है। प्लस कंपनी इज ऑल्सो टेकिंग इनिशिएटिव टू स्टॉप दिस एक्टिविटी, एंड कुछ एक्टिविटी जो उन्होंने किया मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। क्या क्या कंपनी ने एचआर पॉलिसी में चेंज किया है। जो भी उनके रिसोर्स पर्सनल है, जो लोगों को अपॉइंट करते हैं उनका रोटेशन करते हैं, करेक्ट ना। देन एनहांस एनालिटिक्स ऑन सप्लायर मैनेजमेंट, जो सप्लायर है वो कैसे सप्लाई करे उस पर ज्यादा इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। देन वेंडर से कुछ कंप्लायंस करके लिए जाएंगे, कुछ एग्रीमेंट साइन करके लिए जाएंगे कि ये हमारे पॉलिसी से अगर आपने ऐसा किया तो आपको डिबार किया जाएगा, करेक्ट ना। वेंडर मैनेजमेंट प्रोसेस ऑडिट किया जाएगा। तो जहां जहां पे रिक्रूटमेंट होता है उन हर एक एरिया को उन्होंने एक नए तरीके से रिफाइन किया है ताकि इस तरह की चीजें ना हो। तो बेसिकली इस प्रोसेस का पर्पज यही है कि जो गलत एक्टिविटी हो रहा है वो स्टॉप होगा और कंपनी में कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। तो एज अ इन्वेस्टर आपको डरने की बात नहीं है, बिकॉज इतनी बड़ी कंपनी है एंड ऐसा इशू हुआ है और उन्होंने इमीडिएटली एक्शन भी लिया है। सो एज ए इन्वेस्टर नथिंग टू वरी, you can stay invested, there is no problem as far as any financial लॉस इज कंसर्न। ये लॉस हुआ है 100 करोड़ का, उनका कॉस्ट खर्चा हुआ है, बट स्टिल उससे सच इतना शेयर्स पे इम्पैक्ट होगा तभी वो कुछ समय के लिए होगा,
जैसे ये एक्शन ले इमीडिएटली लोगों का फेथ रीगेन हो जाएगा। सो आई होप आपका वीडियो अच्छा लगा रहेगा। एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।